हाँ, सो नमस्कारम। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल हमने एक सेशन डिस्कस किया था और वेस्ट एशिया के बारे में जानकारी हासिल की थी। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है उस पर डिस्कस किया था। जो बच्चे नहीं देख पाए तो आपको ज़रूर से देखना वो सेशन। आज का जो सेशन है ये बहुत नया है। आप लोगों ने साउथ चाइना सी के बारे में पढ़ा होगा और शायद ये ऐसा टॉपिक है जिस पर हमने कभी, क्योंकि आर्टिकल्स भी कम ही आते हैं इस एरिया में। अगर आप इन जनरल न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो वहाँ भी इसको बहुत ही, मतलब अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, उसमें एक शब्द बस लिखा था, है ना। तो वहाँ पे जब भी हम बात करते हैं इस सी के बारे में, समुद्र के बारे में, जिसे हम नाचुन, है ना, नाचुना सी कहते हैं, जो नाटुन या नतुन समुद्र के रूप में इसे हम कहते हैं। पहली चीज़ तो ये जानना है इसका लोकेशन कहाँ पे, ठीक है। वो हम लोग जानकारी थोड़ा सा देखेंगे मैप के थ्रू कि वो लोकेशन कहाँ पे है। नतुन सी, नतुन सी, नटुना सी, अलग अलग ऐसे नाम है इसके। सो ये इसका लोकेशन क्या है। चीन और इंडोनेशिया के बीच का ये विवाद है। इस विवाद का कारण क्या है, चीन सभी के साथ विवाद क्यों कर रहा है उस रीजन में जहां पे साउथ चाइना सी है और जहां पे ये नतुन सी है, नतुन सी है, इस पर चीन क्यों क्लेम कर रहा है, वो आखिर क्यों चाहता है, वो क्यों परेशान कर रहा है इंडोनेशिया को, ये जरूरी है जानना। और ये आज से ही नहीं, पहले भी हुआ है। चीन अपने जहाज़ों को छोड़ देता है, जो मेनली जो फिशिंग वेसल्स होते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, तो उनको अगर आप देखोगे तो उनको इंडोनेशिया के वाटर में उसको सेंड कर देता है, क्योंकि उसका वहाँ पे जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना ऐसा करता है ये दिखाने के लिए कि ये जो एरिया है इस पर चीन का भी हक है, ठीक है। चीन अपने हक को दर्शाने की कोशिश करता है ऐसे कदम उठाकर। तो हाल फिलहाल में पहले इसने 30 दिसंबर 2019 को ऐसा किया, इसके हाल फिलहाल में फिर से इसने ऐसा किया। तो ये एक बड़ा इशू बन जाता है, करंट अफेयर्स का ये बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है कि आखिर ये नतुन सी विवाद है क्या, ये जरूरी है जानना। ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है जिसे हम कहते हैं मलक्का डिलेमा। मलक्का डिलेमा चीन का क्या है वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी जानेंगे। तो मलक्का डिलेमा क्या है, क्या बेसिस है इस विवाद, क्या नतुन सी की अगर हम बात करें तो इसका विवाद का बेसिस क्या है, इंडोनेशिया क्या कहता है, चीन क्या कहता है, क्या इंपॉर्टेंस है चीन के लिए इस समुद्र क्या, वो भी हम लोग जानेंगे। 9 डैश लाइन क्या होती है वो भी हम जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग जानेंगे। और ये सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। सो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं कि सर आप इस हिंदी माध्यम में नए हो, तो बिल्कुल जो है मैं इसमें अभी इस चैनल को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 2-3 दिन पहले ही जो है मैंने ज्वाइन किया है। लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनअकैडमी का चैनल है, मेन चैनल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे काफ़ी समय से आई एम टेकिंग डिफरेंट सेशंस, अलग अलग जो सेशंस है, चाहे वो हिंदू एनालिसिस है, दूसरे जो सेशंस है वहाँ पे मैं ले रहा हूँ। और एक ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए भी आपसे जुड़ने का। सो कोशिश रहेगी कि ये छोटे टॉपिक्स और जो अनटच्ड टॉपिक्स हैं इनको कवर किया जाए, डिटेल में कवर किया जाए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स तो पढ़ते ही हो, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बहुत से दूसरे इश्यूज़ जो हैं, पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ते हो, बट इन टॉपिक्स को भी हमें देखना चाहिए कि ये विवाद क्या है। साउथ चाइना सी रीजन पे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप पेपर उठा के देखो तो इन टॉपिक्स को जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि बैच कोर्सेज, देखो बैच कोर्सेज का मतलब ये हुआ कि अलग अलग पहले तो आप जैसे अनअकैडमी में अलग अलग एजुकेटर के पास जाके और कोर्सेज कर रहे थे, इन द सेंस कि जैसे मान लो आप करंट अफेयर करना चाहते हो, आप हिस्ट्री करना चाह रहे हो, आप पॉलिटी करना चाह रहे हो, तो इसमें ये रहता था कि आपने एक बार यहाँ से हिस्ट्री पढ़ लिया, यहाँ से पॉलिटी पढ़ लिया। अब ये एक आपके पास एक बहुत अच्छा मौका ये है कि बैच कोर्स का मतलब जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो एक साथ आपको पढ़ाएंगे। तो आपको और कुछ नहीं, बस आपने एक बैच ज्वाइन कर लिया तो आपके सारे सब्जेक्ट साथ में कवर हो जाएंगे। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ये अभी शुरू हो गया है।
27 अप्रैल है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास मौका है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये अलग अलग भाषाओं में है, मतलब अलग अलग बैचेज है, बाइलिंगुअल भी है, हिंदी है, जैसे आप हिंदी बैच को करना चाह रहे हो तो ये आप कर सकते हो। ये भी 27 अप्रैल से शुरू हो गया, पूरा का पूरा सिलेबस आप कर सकते हो। तो ये ऐसे अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश में, हिंदी में, बाइलिंगुअल में अलग अलग बैच कोर्सेस आपके आ रहे हैं। और आपको करना क्या है, unacademy.com में जाओ, अनअकैडमी या लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और यूपीएससी सीएससी को सिलेक्ट करो। अभी आपके पास ये भी मौका है कि जैसे अनअकैडमी के अंदर आप पूरा यूपीएससी का अपना प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो। और यहाँ पे ये भी आपके पास मौका है कि जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे भी आप जुड़ सकते हो, ये भी है। तो जो बच्चे 2020 की तैयारी कर रहे हैं दे कैन गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, और जो बच्चे 2021 और बियॉन्ड की तैयारी कर रहे हैं दे कैन गो फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। तो ठीक है, 2021 और बियॉन्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये अगर आप अमाउंट देखोगे तो इसमें अभी काफ़ी, अगर आप इस अमाउंट को देखोगे तो काफ़ी कम है। इन द सेंस अगर आप देखोगे 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन, उसको अगर डिवाइड करोगे 365 इंटू 2 तो ये अराउंड 59 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कॉस्ट आता है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, इतना अगर आप सब्जेक्ट जितना पढ़ना है आपको, सारे इसके अंदर पूरा जीएस इंक्लूडेड है। बैच कोर्सेज में आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ उस कोर्स को पूरा करोगे पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। और ये कोड आपको ध्यान में रखना है SP10। SP10 आप इस्तेमाल करो, जो अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और यहाँ पे आपको इस अमाउंट, ये जो अमाउंट है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, जिसके काफ़ी बेनिफिट भी हैं। आप पूरे साल जितने भी कोर्सेस से देख सकते हो, पूरा जीएस का सिलेबस एक बार नहीं बार बार कर सकते हो। ये मौका होता है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में, अगर 1 मंथ का प्राइस डालोगे तो आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। तो सारे बेनिफिट हैं, तो इसको आप उठा सकते हो। ये कोर्स भी आ रहा है, रिवीजन कोर्स करंट अफेयर्स का। अगेन दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी। ये 1 मई से शुरू हो रहा है। इसमें सारे करंट अफेयर्स आपके कवर किए जा रहे हैं प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से। इसी प्रकार आपका मंथली करंट अफेयर भी आ रहा है, मई मंथ का करंट अफेयर भी कवर किया जाएगा, तो उसके भी आप कर सकते हैं। तो मेरे कोर्सेज तो आप कर ही सकते हैं, साथ में इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है, अभी तक अगर आपने ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आपको जरूर से दो, ट्राई करो, देखो कैसी प्रिपरेशन है, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो अभी 26 अप्रैल को हुआ था, नेक्स्ट होने वाला है, तो नेक्स्ट जो मॉक है उसको आपको जरूर से देना चाहिए। चलो शुरू करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ये टॉपिक। तो यहाँ पे कुछ जो बातें हम लोग को देखना है, ये रीजन है, इस रीजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पूरा एरिया है इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका चीन है, ये आपका साउथ चाइना सी है, इसको हम साउथ चाइना सी कहते हैं। अलग अलग देश हैं, वियतनाम, मलेशिया, ये ब्रुनाई और फिलीपींस हैं, ये आपका जो है फिलीपींस है। और ये जो आप देख रहे हो इस एरिया को क्लेम किया जाता है चीन के द्वारा। ये जो एरिया है इस एरिया को चीन के द्वारा लगातार क्लेम किया जा रहा है। ये जो एरिया है ये एरिया पूरा चीन के द्वारा लगातार क्लेम किया जाता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले कुछ कंटेक्स्ट और समझते हैं। तो ये एरिया पहले आपको मैप में माइंड में क्लियर होना चाहिए कि साउथ चाइना सी लोकेटेड कहाँ है। अब इसके अलावा ज्योग्राफी का एक प्रश्न और बनता है, जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जैसे पैरासेल आइलैंड आपका ये है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका पैरासेल आइलैंड है, ये स्कारबोरोग शोल है, ये आपका लोकेटेड है। उसके बाद स्पार्टले आइलैंड आपका यहाँ पे है, तो ये स्पार्टले आइलैंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रुनाई है और ये आपका मलेशिया का है। तो ये सारे एरियाज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। अब चीन के लिए इतना क्या ज़रूरत पड़ रही है, चीन इन रीजन्स में आखिर क्यों इतना इंटरेस्ट लेने का कोशिश कर रहा है, इतना क्यों है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ और उसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। देखो ये जो एरिया है ये मलेशिया का है और ये आपका सुमात्रा है, ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है। यहाँ पे आपका अंडमान का एरिया है। अब देखो इसी रास्ते से चीन के शिप्स आते हैं ऐसे और फिर चीन तक जाते हैं। अब ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं मलक्का, ठीक है, इसको हम कहते हैं मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। अब ये जो मलक्का स्ट्रेट है यहाँ से आते हैं, तो भारत का यहाँ प्रेजेंस है। अंडमान निकोबार में अगर आप देखोगे तो इंडिया का काफ़ी प्रेजेंस है। अगर कभी वॉर होती है, मानो कि अगर कभी वॉर होती है इंडिया और चीन के बीच में, तो इंडिया यहाँ पे बेटर पोजीशन में है कि इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दे। तो ये डर है चीन के अंदर। चीन को पता है कि अगर ऐसा होता है तो भारत बहुत आसानी से इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। अगर इस रास्ते को चीन के ब्लॉक कर दिया तो फिर उसका कहाँ से ऑयल आएगा, कहाँ से एनर्जी उसके सोर्सेस आएंगे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो वेस्ट एशिया जो है सऊदी अरेबिया, ईरान जैसे देशों से तेल खरीदता है और ये इसी रास्ते से होते हुए चीन तक जाता है। अब यहाँ पे इंडिया ने ब्लॉक कर दिया तो कैसे जाएंगे। तो ये जो एक सोच है इसी को कहा जाता है मलक्का डिलेमा, ठीक है, मलक्का डिलेमा जो है इसी को कहा जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए इसके लिए। अब चीन इसको ख़त्म करने के लिए,
चीन जो है इसको ख़त्म करने के लिए उसने एक रास्ता अपना रखा है, और वो रास्ता ये है कि वो इस पूरे इलाके पे कब्जा करना चाहता है। इस रीजन पे कब्जा करने का जो रीज़न है वो क्या है कि इस पूरे इलाके में ऑयल भी है, तेल भी है, और जो नेचुरल गैसेस हैं वो भी प्रेजेंट है। तो तेल भी है और नेचुरल गैसेस भी इस रीजन पे प्रेजेंट है, और क्योंकि तेल और नेचुरल गैस इस पर्टिकुलर पूरे इलाके में प्रेजेंट है तो उसको पता है कि अगर इस मलक्का डिलेमा से इसको ख़त्म करना है तो उसको अगर घर के पास ही सारा सब कुछ मिल जाएगा तो उसको फिर ये डर रहेगा ही नहीं। अगर कभी भारत ने ब्लॉक किया उस रास्ते को तो वो वहाँ से तेल नेचुरल गैस ले सकता है। तो इस वजह से वो अपने क्लेम को बढ़ाता है, ठीक है, इस क्लेम को अलग अलग तरीके से कर रहा है। दूसरी चीज है वो ये है कि यहां पे अगर आप देखोगे इस पूरे रीजन में तो अलग अलग देश हैं, जैसे ये वियतनाम हो गया, ये आपका चीन हो गया, ये मलेशिया हो गया, ब्रुनाई हो गया, ठीक है, और ये आपका साउथ चाइना सी रीजन। तो इनके 200 नॉटिकल माइल तक जो ज्यूरिडिक्शन है वो इन देशों का है, ठीक है। तो ये किसके अंडर है? ये बेसिकली एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, जो कि 1982 में आपका आया था। देखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लो अगर आप रोड में जा रहे हो तो आपको पता है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ नियम है, आप पे जो है आप पे चालान कट जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसके लिए नियम है। अब इसी प्रकार समुद्र में किसका कहाँ तक ज्यूरिडिक्शन है, किसका कहाँ तक जो है पूरा उस पर एक प्रकार से ज्यूरिडिक्शन है, ये कैसे पता चलेगा? तो एक आपका इंटरनेशनल लेवल पे एक लॉ है जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो कि 1982 में आया था। उसने कहा कि 200 नॉटिकल माइल, आपके एरिया से 200 नॉटिकल माइल तक का आपका ज्यूरिडिक्शन, जो भी आपको करना है उस पर करो, आपका पूरा इस पर ज्यूरिडिक्शन कोई आके आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। अब यहाँ पे इस पर देखोगे तो इनका 200 नॉटिकल माइल तक का है, तो चीन का यहाँ तक का है, तो चीन तो यहीं रुकना चाहिए, लेकिन चीन नहीं रुक रहा है। चीन ने क्या किया? इस पूरे रीजन को कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इस पूरे रीजन में बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस है। अब यहीं पे इसी एरिया पे ये नॉर्थ नटूना सी भी लोकेटेड है, ये नटूना आइलैंड भी लोकेटेड है, जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये लोकेशन है नटूना आइलैंड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो ईजेड के हिसाब से, ईजेड जो कि 200 नॉटिकल माइल तक का है, तो ईजेड के हिसाब से ये वाला इलाका इसका होगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक क्या गेम खेला इसने किया कि इसने एक इमेजिनरी, है ना, एक काल्पनिक लाइन बनवा ली और उसे कहते हैं 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन इसने ऐसे जो है बना ली, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे ये जो रेड में दिख रहा है ये 9 डैश लाइन है। ये 9 डैश लाइन के तहत, अब ये 9 डैश लाइन इसने कहा कि हिस्टोरिकली पहले के समय में ये साउथ चाइना जो सी है इस पर हम लोग थे, इस पर ये हमारा कब्जा था, और उसने इमेजिनरी 9 डैश लाइन बना ली। और ये जो इमेजिनरी 9 डैश लाइन बना ली, इसके तहत वो फिर इस रीजन पे क्लेम करने लगा, इंक्लूडिंग नटूना सी पे, ठीक है। अब देखो, नटूना जो आइलैंड है वो लोकेटेड यहाँ है, 200 नॉटिकल माइल तक में इंडोनेशिया का इस पर ज्यूरिडिक्शन है। लेकिन इसने क्या किया कि जो 9 डैश लाइन बने उस 9 डैश लाइन के अकॉर्डिंग ये एरिया चीन के जो है क्लेम करने लग गया। तो जैसे अगर इसमें देखोगे तो ये जो ब्लू में दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे नटूला आइलैंड है, यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया का ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए। बट इसने क्या किया, इसने कह दिया कि मेरी जो 9 डैश लाइन है जो कि काल्पनिक लाइन है यहाँ से पास होके जा रही है, इसलिए मेरा रीजन है, इस पर मेरा हक है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूट का रीजन है, ये समुद्री जो विवाद है, समुद्र का जो विवाद है नटूना सी, इसके पीछे ये वाला रीजन है कि वो 200 नॉटिकल माइल जो कि लॉ कहता है, और उसने इमेजिनरी लाइन बना ली कि 9 डैश लाइन बनी है, इसलिए ये रीजन ये वाला जो है ये पूरा एक विवाद का कारण है एज पर द चाइना के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। अब यहाँ पे इस चीज को अगर आप देखोगे, इस विवाद के इस कारण को समझोगे, तो फिर आपको एक जो उनका इंटेंशन है, जो मंशा है, वो भी क्लियर होगी कि चीन आखिर क्यों इसको करना चाहता है। क्योंकि उसको पता है कि साउथ चाइना सी रीजन का चीन कहता है कि ये जो नटूना सी है ये साउथ चाइना सी रीजन का एक सदर्न पोर्शन है, ठीक है। क्या कहता है चीन कि ये साउथ चाइना सी रीजन का सदर्न पोर्शन है। इंडोनेशिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको साउथ चाइना सी का मानते ही नहीं। चीन कहता है कि नहीं, ये साउथ चाइना सी का क्योंकि सदर्न पोर्शन है इसलिए इस पर हमारा
जो है हक होना चाहिए। ये अगर हम पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं तो ये भी डिस्प्यूट में आएगा, और वो फिर अपने इस क्लेम को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। चीन का एक जो माइंडसेट है वो क्या है कि पहले वो एक कदम बढ़ाएगा, फिर देखेगा कोई जो है कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, अगर नहीं बोलेगा तो फिर दूसरा कदम बढ़ा देगा, फिर तीसरा कदम बढ़ा देगा। ये चीन का एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो वो फॉलो करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चीन एक तरीके से यहाँ आता रहता है, 2016 में भी आया, अभी भी आया, और यहाँ पे कब्जा करने का कोशिश करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही चाइना का जो कोस्ट गार्ड है वहाँ पे एंटर किया और फिशिंग जो मछली पकड़ने वाली बोट से साथ में लेकर गया, और उस जगह नटुना सी पे जाके उसने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया। इंडोनेशिया को पता चला तो इंडोनेशिया ने क्या किया, इंडोनेशिया ने तुरंत जो है एक्शन लिया, और एक प्रकार से वहाँ उसने भी अपने मतलब उसको भगाने के लिए कई प्रयास किए। ठीक है, उनके एम्बेसडर को बुलाया, पहले भी कई हुआ था तो F-16 तक भेज दिया था, ये सब चीज़ें हुई। और उसके बाद ये भी देखा गया कि जो चीन है वो नहीं मान रहा तो उनके एम्बेसडर को बुला के शिकायत भी की गई, सब चीज़ें कदम उठाया गया। मतलब इंडोनेशिया ने ऐसा नहीं किया कि पीछे हट गई, इंडोनेशिया ने भी चीन को वहाँ से भगाने की कोशिश की। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कभी भी जो बीजिंग है उसने अपने जो इंटेंशन को, उसका क्या इच्छा है, कभी भी इस रीजन में उसका क्या इच्छा है वो कभी भी पब्लिकली बताया नहीं है। वो बस आता है फिशिंग करने, मछली पकड़ने, या किसी वजह से उस जगह पे ये दिखाने के लिए कि इस पर हम भी कब्जा कर सकते हैं, इस पर हमारा भी हक है। तो इसने व्यापक जो सोवेरेंटी है, संप्रभुता है, अपना उसको आप ये कह सकते हो उसको चैलेंज करने का कोशिश किया, और अपने कभी भी जो भी उसका इंटेंशन है उसको सामने नहीं रखा है। तो ये एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि उसने कभी भी परिभाषित नहीं किया है जो भी इस रीजन में दक्षिण या साउथ चाइना सी कह सकते हो या नटुना सी पर अपने कभी भी अपने सोवेरेंटी को, संप्रभुता को या अपने क्लेम को कभी परिभाषित नहीं किया कि हम क्यों करना चाह रहे हैं, किस रीजन तक है, ये ऑफिशियली कभी नहीं बोला। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडोनेशिया के जो अधिकारियों ने जब ये ऐसा हुआ कि कोस्ट गार्ड वाला है तो तेजी से इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगर आप देखोगे 30 दिसंबर को ही, पिछली बार जब ये हुआ था तो 30 दिसंबर को जब एक बार हुआ था 2019 में, तो चीन के एम्बेसडर को बुलाया गया, ठीक है, और राजदूत को बुलाया गया, और उसके बाद F-16 वहाँ भेज दिया गया। ऐसा कदम भी इंडोनेशिया ने उठाया जिससे कि ये ना लगे कि इंडोनेशिया वाले डर गए, कुछ कर नहीं रहे हैं। इसके अलावा ये भी है कि अभी फिलहाल जकार्ता जो है ने चीनी मछुआरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने स्वयं के मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को नाटुना में भेजा। जो आप ये कह सकते हो कि जो इंडोनेशिया है उसने क्या किया कि अपने वेसल्स को वहाँ पे भेज दिया जो मछली पकड़ने वाले, और उन्होंने कंपटीशन शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि उन्हीं के मछली पकड़ने वाली बोट्स जो है नटुना सी पे मछलियाँ पकड़ रही हैं, तो ये अवॉइड करने के लिए ऐसा किया गया, ऐसे कदम उठाए गए। ठीक है, 6 जनवरी को राष्ट्रपति जोको विडोडो, राष्ट्रपति हैं जो इंडोनेशिया के, जोको विडोडो, उनको देखोगे कि उन्होंने जैसा कि वह इंडोनेशिया में व्यापक रूप से जाने जाते हैं, घोषित किया गया कि हमारे देश की क्षेत्रीय संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया होगा। मतलब कोई भी जो है उनकी जो सोवेरेंटी, टेरिटोरियल सोवेरेंटी है, उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता, उसको किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा। हाल ही की घटना में से स्पष्ट है कि साथ ही साथ 2016 में भी ऐसा ही उन्होंने किया था, यही दिखाने के लिए, इस विवाद को दिखाने के लिए। उस समय भी सेम सी चीज़ उन्होंने की थी, तो इंडोनेशिया ने तुरंत एक्ट किया था। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी है कि चीन संभवतः अपने दूसरे कार्यकाल में जोकोवी है ना, अपना जो सेकेंड टर्म है उसमें अगर आप देखोगे तो मेनली ये देखना चाह रहा है कि बेसिकली जो अभी ये नए टर्म में ये प्रेसिडेंट आए हैं वो कितने स्ट्रांग है। ठीक है, हो सकता है ये चेक करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नए टर्म में आए हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने अपने कैबिनेट में कुछ ऐसे डिफेंस वाले लोगों को भी रखा है। वो इसी वजह से क्योंकि चीन इस रीजन तक आता रहता है, अपना क्लेम करता रहता है, तो कैबिनेट में इनको भी रखा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो दूसरा जो एक पॉइंट है, इसको भी आपको समझना है, वो है आचार संहिता, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं। अब देखो, एशियान जो देश है जिसमें 10 मेंबर हैं, उसमें इंडोनेशिया भी अगर आप इंक्लूड करो तो चीन लगातार डिस्प्यूट मचाए हुए है साउथ चाइना सी रीजन में,
और वहाँ पे जो ये डिस्प्यूट उसने मचा रखा है, मतलब एक प्रकार से अपना क्लेम दिखाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे जो देश है उन्होंने कहा चलो एक कोड ऑफ कंडक्ट बना लेते हैं, आचार संहिता बना लेते हैं, मतलब आपको कैसे एक्ट करना है इस रीजन में उसकी गाइडलाइन बना लेते हैं। ये सोच के उन्होंने बातचीत शुरू की। 2021 तक ये आचार संहिता आ जाएगी। अब इंडोनेशिया ने इस बातचीत का पार्ट इंडोनेशिया नहीं बनता। इंडोनेशिया का ये है, इंडोनेशिया ये कहता है, अगर इन लाइंस को अगर आप देखोगे, कि इंडोनेशिया का ये कहना है कि यहाँ पे एक तरफ जो आर्थिक क्षेत्र के साथ ओवरलैप कर रहा है, जो इंडोनेशिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या आर्थिक क्षेत्र वो ओवरलैप कर रहा है। आप तो अगर ये कह दोगे कि नटूना सी को हमने इंक्लूड कर लिया साउथ चाइना के सदर्न पार्ट का, तो आप एक प्रकार से वहां पे चाइना के क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इसको रोकने के लिए इंडोनेशिया ने कहा कि हम ये कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता में हमेशा भरोसा नहीं करते, हम उस पर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एक बार इंडोनेशिया ने एग्री किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो मान रहा है कि डिस्प्यूटेड है, क्योंकि साउथ चाइना सी का पार्ट है। तो इस वजह से अपने आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया इस आचार संहिता वाले इस लॉजिक पर भी चीन के एक अप्रोच को नहीं मानने को तैयार है, और वो ये जो बातचीत होती है आचार संहिता वाली उससे वो हट रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये सारा टॉपिक है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर आप देखोगे तो उनको थोड़ा सा डिटेल में देखना होता है, प्रश्न आपके आते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर। इसी प्रकार और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, क्योंकि हम जब करंट अफेयर करते हैं तो हमारा जो इतना माइंड रहता है वो सिर्फ उन्हीं बातों पर, राजनीतिक, जैसे कोविड-19 चल रहा है तो पूरे पेपर में कोविड-19 आएगा, सिर्फ दिन भर कोविड-19 पढ़ोगे। आपको समझना है कि सिर्फ कोविड-19 ही सिलेबस में नहीं है, और भी चीज़ें वहाँ से टॉपिक आपको डिराइव करना है, ठीक है। आपको टॉपिक्स को निचोड़ के निकालना है कि ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड है, इन्हीं को मुझे पढ़ना है, ना कि जो दूसरे कोई भी टॉपिक्स आएंगे उनको आपको देखना है। तो यहाँ पे साउथ चाइना सी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, नटूना सी उसी से रिलेटेड है, इसलिए हमें ये टॉपिक जरूर से करना था। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप अनअकैडमी में जुड़ सकते हैं, और अनअकैडमी के बैच कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस कोड को, दैट इज़ SP10, ठीक है। SP10 यूज़ करोगे, जो अमाउंट होगा दैट विल रिड्यूस बाय 10%, ठीक है। जो अमाउंट होगा that will reduce by 10%. So thank you everyone and let's crack it.